हिंदू धर्म में प्रत्येक वार या दिन का अपने में ही एक अलग महत्व है। बुधवार को बुधदेव का दिन माना जाता है और इसका संबंध बुद्धि या ज्ञान से होता है। वही बुध ग्रह ज्ञान, कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि का कारक है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध नीचे बैठा हो तो उन्हें बुध ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए बुधवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। दूसरी ओर बुधवार के दिन कई जगह भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, फिजूल खर्च से बचत होती है और घर में कलेश नहीं होता है। व्रत का समय और नियम। बुधवार का व्रत सूर्य उदय के बाद से सूर्य अस्त तक रखा जाता है। फलाहार या एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को झूठ, कटु वचन और अपवित्र विचारों से बचना चाहिए। इस दिन बहन बेटियों की विदाई या यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये निषेध माना गया है। पूजन सामग्री भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर, हरा वस्त्र या आसन, दुर्वा, हरे फूल, गुड़, मूंग, हरी इलायची, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, पंचामृत या शुद्ध जल, चंदन, अक्षत, रोली। पूजन विधि: प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। गणेश जी की प्रतिमा चित्र को स्थापित करें और ध्यान करें। शुद्ध जल, चंदन, रोली, अक्षत, दुर्वा और फूल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर मंत्रों का जाप करें। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया, जहां पर वह कुछ दिन तक रहा। फिर वह पत्नी को लेकर अपने घर जाने लगा तो उसके सास ससुर ने मना किया कि आज बुधवार है और इस दिन गमन नहीं करते हैं। परंतु व्यक्ति नहीं माना और सब बातों को अनसुना करते हुए पत्नी को लेकर रथ से अपने घर को निकल पड़ा। रास्ते में व्यक्ति की पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति पात्र लेकर नदी से जल लेने निकल पड़ा। जब वह जल लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसने रथ पर अपनी जैसी वेशभूषा में अपने हम शक्ल को अपनी पत्नी के निकट देखा। ये देखकर व्यक्ति आंख बबूला हो उठा और उसने क्रोध में पूछा कि तू कौन है और मेरी पत्नी के निकट कैसे बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अभी अपने ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूं। पत्नी को लेकर दोनों शख्स आपस में झगड़ने लगे। इतने में राज्य के सिपाही आ गए और वह जल लाने वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे और महिला से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? महिला शांत रही क्योंकि वह अपने असली पति को पहचानने में असक्षम थी, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। इसलिए महिला किसको अपना असली पति कहती? जब महिला भी असली पति पहचानने में असमर्थ रही तब व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे ईश्वर, कि तेरी कैसी लीला है कि तू सच और झूठ का फर्क नहीं कर पा रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमको गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने किसी की भी नहीं सुनी। ये सब भगवान बुद्ध देव की लीला है। अगर तू चाहता है कि ये लीला बंद हो जाए तो अपनी गलती की क्षमा मांग ले। तब उस व्यक्ति ने सच्चे मन से बुद्ध देव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव ने अपनी लीला समाप्त की और अंतर ध्यान हो गए। व्यक्ति और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बुधवार का व्रत किया और उन्हें बुद्ध देव की कृपा प्राप्त हुई। व्रत समापन और दान पूजा के बाद हरे मूंग, गुड़ या हरे वस्त्र का दान करें
बच्चों या ब्राह्मणों को फल और प्रसाद दें। श्री गणेश जी की आरती करें। व्रत का फल बुध ग्रह की कृपा से बुद्धि, वाणी और व्यापार में वृद्धि होती है। मानसिक शांति, वाणी पर नियंत्रण, निर्णय में स्पष्टता आती है। व्रत कथा श्रवण से व्यक्ति गमन दोष से मुक्त होता है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण हर बुधवार को सुनता है तो उसे बुधवार के दिन गमन का कोई दोष नहीं लगता है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बुधवार को क्या करें? हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। श्री गणेश जी और बुद्धदेव का पूजन करें। गरीबों को हरे मूंग या हरे कपड़े का दान करें। संयम से बोलें। वाणी पर नियंत्रण रखें। बुधवार को संयम रखें, परंपराओं का पालन करें और बुद्धदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये कथा भावुक और शिक्षाप्रद लगी हो तो उसे जरूर साझा करें। हर बुधवार ये कथा सुने और बुद्धदेव की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाए। बुद्ध बुद्धि का दिन है। मर्यादा का पालन कीजिए, संकट से बचे रहिए।